नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की इस स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी। बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। रायपुर संभाग के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। महासमुंद, रायपुर में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। तेज हवाओं से फसलों को नुकसान की संभावना भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर रायपुर में शुरू हो चुका है। आने वाले समय के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट, साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान यही कि भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में तेज हवाओं से फसलों को नुकसान की भी संभावना नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है। बारिश की संभावना साफ हो चुकी है और आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी देवव्रत भगत भी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में मौसम की क्या कुछ स्थिति रहेगी देवव्रत से हम समझने की कोशिश करेंगे। देवव्रत, आने वाले समय के लिए रायपुर और तमाम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है, क्या कुछ संभावना? जी अवंतिका, अब तक की ये लग रहा था कि मानसून की विदाई लगभग हो गई है, लेकिन फिर एक बार से मानसून सक्रिय हुआ है और अब जमकर बारिश हो रही है। न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि बस्तर संभाग में भी तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई जगह गाज गिरने की भी आशंका व्यक्त की है और बस्तर संभाग को अब तक के बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले दिनों अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सेस बारिश हुई है, ज्यादा अति भारी बारिश की स्थिति हुई है, वो बस्तर भाग के ही कई जिलों में हुई है और हमने यहां तक कि देखा कि कई नदी नाले पुल जो हैं वो उफान पर दिखाई दिए और अब एक बार फिर से यही स्थिति बस्तर संभाग में बन सकती है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत जो है वो राजधानी रायपुर को भी है और साथ ही साथ रायपुर संभाग से जुड़े हुए वो तमाम जिले जहां पर आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, क्योंकि येलो अलर्ट जो है वो रायपुर संभाग के लिए जारी किया गया है। सितंबर का महीना होता है और क्योंकि अभी 10 तारीख सितंबर का हो गया है और इस समय लगभग मानसून की विदाई ही मानी जाती है। लेकिन जाते जाते जरूर देवव्रत इससे कहेंगे, लेकिन एक और चीज इस बीच आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि कई लोग जो मानसून के आगाज के साथ ही इस बात की आस रखे थे कि शायद इतनी अच्छी बारिश ना हो, लेकिन बारिश की उम्मीदें जरूर थी। क्या हम ये माने कि अभी जो बारिश हो रही है वो सिर्फ नुकसान देगी या फिर राहत भी कुछ हिस्सों में मिलेगी इससे? जी, जो मौसम विशेषज्ञों की माने या फिर कृषि विशेषज्ञों की माने तो उनका ये कहना है कि लगभग छत्तीसगढ़ में जो बारिश की स्थिति हुई है वो असमान रही है, क्योंकि बस्तर संभाग में जमकर बदरा बरसे और सरगुजा संभाग जो है वो बारिश से अछूता रह गया और ऐसी स्थिति में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत कम बारिश हुई है, सूखे जैसे हालात हैं, तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अभी जो स्थिति होती है इस दौरान भी अगर बारिश होती है और तेज हवाएं चलती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए भी अलर्ट रहने की जरूरत प्रशासन को भी है ताकि जो किसान हैं उनके नावरी रिपोर्ट देख सकें और आकलन कर सकें कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। तो ये स्थिति अभी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है कि अभी अगर तेज बारिश की स्थिति बनती है खासकर बस्तर संभाग में, तब वहां पर फसलों को काफी नुकसान हो सकता है और इसलिए वहां पर जिला प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ जो राजस्व अमला है जो कि निचले स्तर पर काम करता है उनको भी ये अलर्ट होने की जरूरत है कि आखिर नुकसान है वो। लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर नुकसान की भी आशंका है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बारिश के बाद बात करेंगे मोबाइल मेडिकल यूनिट की। लोगों को इलाज किया जाता है इससे, लेकिन अब राज्य सरकार ने गौवंश के इलाज के लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवा शुरू करने का फैसला कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहन से योजना की शुरुआत होगी और बाद में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल शासकीय पशु चिकित्सालयों के साथ साथ राज्यों में सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में भी पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था है। बेहतर पशु स्वास्थ्य के लिए भी गौठानों में चारागाहों का भी विकास किया गया है और
इस योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, ऐसे में इस योजना का क्या हश्र होगा, इसे समझा जा सकता है। धन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा। मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। योजना वो कुछ भी ले आए, लेकिन उनके पास में बजट नहीं, उनका खजाना खाली है। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? वो गौ माता की बहुत चिंता करते हैं, हर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, और मैं सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि रोज हमारी गौ माताएं बड़े बड़े ट्रकों के चपेट में आ रही हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। आपने गौठान बनाया, किसके लिए बनाया? गौठान में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है। तो सियासत